नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू पर आपका स्वागत है। परशुराम जयंती के बहाने जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ने शक्ति प्रदर्शन करने की जो ठानी है, उसे लेकर भूमिहार समाज में ही विरोध का स्वर उठने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व भूमिहार समाज के एक बड़े और चर्चित नाम गया जिला में महेश शर्मा का है। महेश शर्मा बताते हैं कि भूमिहार समाज अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस और आरजेडी प्रायोजित परशुराम जयंती, जो कि भूमिहार समाज के एक युवा नेता आशुतोष के द्वारा मंगलवार को पटना के बापू सभागार में प्रस्तावित है, उसे लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आज समाज के जो फ्यूज बल्ब हैं, फ्यूज बल्ब तब उनका कहना है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो या विधायक हो या भाजपा के से निकाले गए स्व घोषित बड़े नेता, उन्होंने कहा कि ये सभी फ्यूज बल्ब हैं समाज के। उनका कहना है कि भूमिहार समाज का आज कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। शुरुआत श्री बाबू थे, उनकी बात का वजन था, फिर क्षेत्रीय स्तर पर चाहे उत्तर बिहार में एलपी साई हो, दक्षिण बिहार में रामाश्रय बाबू हो, ऐसे कई नेता हुए, लेकिन सर्वमान्य नेता कोई नहीं है। आज चुनाव मैदान में जमानत जब्त जिनका हो चुका है, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़कर, या जो भाजपा में रहे हैं और सुशील मोदी के रहमोकरम पर बड़े नेता अपने समाज के जो घोषित कर रखा था, वे एक चुनाव में वार्ड सदस्य का भी चुनाव नहीं जीते हैं। ये सभी फ्यूज बल्ब आज एक साथ हो गए हैं। महेश शर्मा की माने तो भूमिहार समाज ने बोछा उपचुनाव में एनडीए के खिलाफ एक संदेश दिया है कि यदि हमें दरकिनार करोगे तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो हमने आरजेडी के साथ किया था। महेश शर्मा बताते हैं कि हम इतिहास और भूगोल दोनों को सामने रखेंगे, समाज के सामने भी रखेंगे, और आज जो फ्यूज बल्ब जो स्वघोषित नेता हैं, वे ये बताएं कि जब लालू राबड़ी के राज में नरसंहार का दौर चल रहा था तो वे कहाँ थे। उन्होंने मंत्री रहते किसी को केस में मदद किया? क्या किसी बहन बेटी जो जिनकी मांग सुनी हुई थी उसे कोई राहत दिया? या आज जो एनडीए से नाराजगी की बात बता रहे हैं, तो उन्होंने एक और सवाल किया है कि आज विधान परिषद चुनाव में भूमिहार समाज के द्वारा एनडीए समर्थक या एनडीए प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव जो हुआ है उसका जातिगत समीकरण देख लें, उस वोटर लिस्ट में 5% भी भूमिहार समाज के वोटर नहीं हैं, क्योंकि ओबीसी अति पिछड़ा के लिए आरक्षित है, फिर आरक्षण है एससी एसटी कोटा के लिए। ऐसे में समान वर्ग के लिए जो सीटें रही हैं, जो मैंने समान सीट से जो जीते हैं त्रिस्तरीय पंचायत में, तो उसमें उनकी हैसियत क्या है? 2 या 3% रहे हैं, और जो भी जीते हैं यदि इतना ही वो समाज के लिए थे। भाजपा के नेता पर जो उनकी ये टिप्पणी थी कि वे बहुत बड़े स्व घोषित नेता हैं, चुनाव जीत भी गए हैं बागी होकर, तो उन्होंने समाज के बच्चों के लिए ब्रह्मजन समाज एक सुपर 30 का चालू किया था। वह क्यों बंद हो गया? क्यों उसे फंड नहीं दिया गया? जब समाज के ही लोग वहाँ थे, बच्चे पढ़ रहे थे, आखिर वे बच्चे को क्यों अधर में छोड़कर वो नेताजी निकल गए? तो ये सभी जो लोग हैं, ये अपने अपने स्वार्थ के लिए एक फ्रंट बनाए हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मर्षि समाज के ही गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दिया है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। बिहार में विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जीवेश मिश्रा हो या और भी कई मंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में वे अपेक्षित हैं या उपेक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार समाज को उपेक्षित कर रखा है। ठीक है, उनका कहना है कि हर समाज को अपना हक लड़ कर लेने का हक है, लेकिन जो आज फ्यूज बल्ब एक साथ एकत्रित है, उन्हें अपने अतीत में भी समाज के लिए क्या किया है यह भी बताना चाहिए। और उन्होंने आशुतोष पर हमला करते हुए कहा कि वे कांग्रेस के पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह के द्वारा स्पॉन्सर किए गए थे, फिर तेजस्वी ने उनका साथ दिया, और आज के तारीख में आरजेडी के जो राज्यसभा सदस्य हैं एडी सिंह, उनके इशारों पर वे काम कर रहे हैं। समाज ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि बापू सभागार में समाज की बैठक होगी, और यह पूरी तरह आशुतोष कुमार का व्यक्तिगत निर्णय है, जिसे कांग्रेस और आरजेडी द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।